हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास से रिलेटेड मैंने क्रमिक विकास और उत्पत्ति का एक वीडियो अपलोड कर दिया है पार्ट 1 के नाम से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आगे हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बेड़च बनास संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं। और ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट 1 के अंदर पढ़ा दिया था। कालीबंगा किस तरीके से हैं, कालीबंगा को डिटेल के अंदर मैंने पढ़ाया किस किस तरीके से कौन कौन से अवशेष मिले हैं, प्रमुख खोजे गए साक्ष्य क्या क्या रहे हैं, उनको डायग्राम से रिलेटेड तक मैंने आपको बता दिया था कि उनका ग्रिड पैटर्न के आधारित पर किस तरीके से था, और काले और लाल मृदभांड कैसे मिले थे, जो मुद्राएं किस तरीके से मिली हुई थी, सिंदूर मिट्टी के जो तंदूर थे वो किस तरीके से मिले थे, और समाधान के जो किस तरीके से थे करने के तरीके, वो सब मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया पार्ट 1 के अंदर। अब आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे बेड़च बनास संस्कृति के प्रमुख केंद्र। ये बेड़च बनास जो संस्कृति है, ये आपकी जो बनास नदी हैं, जो बनास नदी राजसमंद के अंदर बहती हैं खमनोर की पहाड़ी से, और बेड़च नदी इसवाल की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, यानी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसवाल, वहाँ पे भी सभ्यता है। आयड़ नदी, और आयड़ नदी जो है उदय सागर से पहले आयड़ नदी कहलाती है, और जैसे ही उदय सागर से बाहर की तरफ निकलती हैं फिर वो बेड़च के नाम से जानी जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको बेड़च बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये पूरी की पूरी एक नदियों का तंत्र हैं, जिसके अंदर बनास नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके किनारे जितनी भी सभ्यताएं पनपी वो सभी इसके अंदर दिखाई दे रखी है। जैसे हम लोग देख सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ी, इसवाल सभ्यता, आड़ नदी तो आयड़ सभ्यता, इस तरीके से बालाथल ये भी सभ्यता है, गोसुंडी, फिर नगरी सभ्यता, आपके खमनोर की पहाड़ी जो गिलुंड सभ्यता कह सकते हैं हम लोग, भगवानपुरा की सभ्यता कह सकते हैं, दीवार की जो दिवेर की जो पहाड़ी है कोठारी नदी, उस कोठारी नदी के वहाँ पे बागोर की सभ्यता आपको पता होगा। फिर ओजियाना, ये भी भीलवाड़ा की सभ्यता है। फिर आपकी ढील, यहाँ रेंट सभ्यता है, और नगर सभ्यता, इस तरीके से बहुत सारी सभ्यताएं, ये सब अपन लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग ये एक बार चार्ट अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, जैसे आयड़ सभ्यता, इसका बहुत सारा उपनाम है, जैसे आगाटपुर कह सकते हैं, और धूलकोट भी कह सकते हैं, ताम्र नगरी, तांबावती नगरी, ऐसे भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसकी स्थिति आयड़ नदी मैंने आपको बता दिया उदयपुर के अंदर है, उदय सागर तक आयड़ नदी, उसके बाद बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। इसको खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 में इसकी खोज करी थी उन्होंने। और उत्खनन का जो कार्य है प्रथम और द्वितीय दो तरीके से 2 चरणों में हुआ था। पहला 1953 के 1954 और 56 के बीच में हुआ था डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल, यानी आरसी अग्रवाल से के नाम से भी इसको क्वेश्चन में आता है, तो आरसी का मतलब हो गया रतन चंद्र अग्रवाल। द्वितीय या फिर विस्तृत खोजकर्ता के नाम से अपन डॉक्टर एच.डी. सांकलिया को जानते हैं। एच.डी. का मतलब हंसमुख देव, ऐसे आपको याद रखना है। ये 1962 से लगाकर 1962 से लगाकर 1964 तक इन्होंने इसकी खोज उत्खनन का कार्य किया। अब आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो देख लीजिए। जैसे अपोलो अंकित मुद्रा, यानी यूनानी संपर्क के प्रमाण हम लोग ऐसे कह सकते हैं। सुराहीदार जलपात्र, इसे देखिए ये ऊपर से तीखा है, फिर ये मटके जैसा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुराहीदार जलपात्र। ये ईरान के संपर्क से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि इनका ईरान से संपर्क था, इसके प्रमाण इस तरीके से। दूसरा, सामूहिक रसोई घर और एक साथ 6 चूल्हे, इस तरीके से, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार के इस प्रमाण भी इसमें मिलते हैं। फिर ताम्र उपकरण मिले हैं, धातु, इस तरीके से धातु के, और ताम्र गलाने की भट्टियाँ मिली है, गला हुआ तांबा भी मिला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ताम्र उद्योग से रिलेटेड समझते थे, उनके उद्योग धंधे ताम्र जो धातु है उससे समझदार थे। आगे देखिए, चावल के साक्ष्य मिले थे, यानी कृषि में चावल के साक्ष्य भी ये। पत्थर का सिलबट्टा, ऐसा इस तरीके से, सिलबट्टा का मतलब हमारे पुराने ज़माने के अंदर
चटनी बनाने के लिए जो पत्थर, एक पत्थर होता था, फिर दूसरा पत्थर, उसमें मिर्चें डालकर फिर इस तरह से उस पर रगड़ कर घिस कर फिर एक चटनी बनाई जाती थी। इसको हम पत्थर का सिलबट्टा ऐसा हम लोग कह सकते हैं। जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हड्डियों द्वारा निर्मित सलाइयाँ मिली हैं। खंडित बेल की मिट्टी की मूर्ति बनी है, बनासियन बुल की, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, बनासियन बुल की खंडित बेल की मिट्टी की मूर्ति ऐसे। फिर लाल व काले मृदबांड मिले हैं, बाल बाट इसमें भी मिले हैं। पत्थर की नींव युक्त 2 मंजिला भवन मिला है, इसमें ऐसा आपको याद रखना है। मिट्टी के अनाज भंडार गृह, यानी घोरे और कोट अगर किसी सभ्यता मिले हैं, मतलब कोठे, इस तरीके से कोठे कह सकते। पुराने ज़माने में कोठा कहा करता है, जिसके अंदर गेहूँ धान वगैरह उसके अंदर स्टोर करके रखते थे, जिससे कि ख़राब नहीं हो और उनका चलता रहे। तो ये गोरे और कोठे ऐसे। पक्की ईंटें मिली है यहाँ पे। कुम्हार का चाक मिला है यहाँ पे। ताम्र गलाने की भट्टियाँ मिली है। कृष्ण लोहित अयस्क अवशेष इस तरीके से मिले हैं यहाँ पे। और इनका जो अब हम देख रहे हैं व्यवसाय, इनका मुख्य क्या था, तो ताम्र उद्योग था, क्योंकि हमने अभी पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। ताम्र उद्योग से रिलेटेड उनके उद्योग धंधे आधारित अर्थव्यवस्था थी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और विकास काल की बात करेंगे तो गोपीनाथ शर्मा ने इसका जो विकास काल था वो 1900 से लगाकर 1200 ईसा पूर्व तक उन्होंने बताया था। मृदबांड पकाने हेतु प्रयुक्त विधि भी थी उनके पास, कि उल्टी तिपाई विधि के नाम से उनको जानते थे। ऑक्सीजन का अपचयन यानी ज्वलन सिद्धांत के अनुसार वो कार्य किया करता था, ऐसा सिद्धांत उनका था। एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप भी अंकित थी, कि जैसे आज भी गांवों के अंदर जब कच्चे मकान बनाते हैं तो मिट्टी की उस पर ऐसे परत चढ़ाई जाती थी दीवारों के ऊपर, तो वहाँ पे फिर हथेलियाँ वगैरह बना देते थे। तो ऐसा पहले ज़माने में भी ऐसे अंकित मिले हुए हैं। आहड़ के व्यापार से जो संबंध थे वो बनास संस्कृति के अन्य केंद्र से रिलेटेड थे। तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है आहड़ के प्रमुख साक्ष्य। अब देखिए बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता बेडस नदी के नदी किनारे पनपी थी, वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंदर, इस तरह से आपको याद रखना है। खोजकर्ता जो इसके थे वो वीएन मिश्र थे, 1963 के अंदर इन्होंने खोज करी थी। उत्खनन का कार्य भी यहाँ पे भी 2 चरणों में हुआ था। पहला जो था वो पुरातत्व विभाग 2000 ईस्वी के अंदर हुआ था। फिर जो दूसरा चरण जो था उत्खनन का वो विजय चंद्र सेन के द्वारा, और विजय चंद्र सेन ने भी गणेशों सभ्यता की भी उत्खनन का कार्य किया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रिलेट करके पढ़िए। बालाथल का जिसने उत्खनन कार्य किया वो उसने और किसका भी किया, तो आपको याद रखना है गणेशों सभ्यता ऐसे। अब साक्ष्य क्या क्या मिले देखिए। मिट्टी का लघु दुर्ग, छोटा दुर्ग मिला मिट्टी का। मिट्टी की नाल या फिर पाइप इस तरीके से भी मिले। कृषि करने के भी प्रमाण मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमाण भी मिले, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। विकास काल आपको याद रखना है बालाथल का 2200 से 1800 ईस्वा पूर्व, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब तीनों का कालक्रम आपको याद रखना है, कालीबंगा, बालाथल, आहड़ सभ्यता। तो कालीबंगा सबसे पुरानी, फिर बालाथल, फिर आहड़, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अब हम भीलवाड़ा की जो कोठारी नदी है उसके पास में पनपने वाली सभ्यता बाघोर की सभ्यता, सबसे इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। स्थिति कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर, समय मध्य पाषाण काल 4500 से 4000 ईसा पूर्व, ऐसा आपको याद रखना है। इसके उपनाम भी आपको याद रखना है। आदिम संस्कृति संग्रहालय, ऐसा उपनाम के नाम से जानते हैं। इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता डॉक्टर वीएन मिश्र और डॉक्टर एलएस लेसनी, ऐसा याद रखना है 1967 के अंदर। और साक्ष्य क्या मिले हैं, पाषाण उपकरण, चाकू, कुल्हाड़ी, प्याले, इस तरीके से भी इसके अवशेष मिले हैं। मुख्य अवशेष भारत में आदि मानव द्वारा पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण इस बागोर की सभ्यता से हमें मिलते हैं। आगे देखिए, सिखों के अंतिम गुरु, ये थोड़ा रिलेट करके आपको याद रखना है कि सिखों के अंतिम गुरु जो 10वें गुरु थे गोविंद गुरु साहिब, वो औरंगजेब का पीछा करते हुए दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे। तब एक रात्र के लिए, एक नाइट के लिए गुरु गोविंद साहब बागोर में रुके थे, जिनकी याद में बागोर के अंदर एक गुरुद्वारा बनाया गया है। तो आपको ऐसा भी आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं नगरी सभ्यता।
शिवी जनपद राजधानी थी जिसकी मध्यमिका नगरी, ऐसा आपको याद रखना है। स्थिति बेड़े नदी, चित्तौड़ इसके आसपास। फिर खोजकर्ता डॉक्टर भंडारकर 1904 के अंदर। इसके साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले आपको देख लीजिए। गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर आपको मिला। शिखर विहीन का मतलब शिखर नहीं है उसके, इस तरह से एक मंदिर मिला है। गुफा मंदिर मिला है। विष्णु पूजा के प्रमाण मिले हैं। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता, ये सबसे ताम्र युगीन की जननी भी कह सकते हैं इस सभ्यता को, तो ऐसा अपन पढ़ेंगे। देखिए कांतली नदी नीम का थाना सिक्कर के अंदर इसकी स्थिति है, और ये नदी कांतली नदी आपकी सिक्कर ज़िले में बहती है। आपको इसके बारे में याद रखना है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है, और अब तोरावाटी की वजह से वहाँ पे तंवर वंश का काफ़ी ज़्यादा वो रहा था वहाँ पे, इस वजह से वो तंवर से तोरावाटी इस तरह से क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसको हम लोग ताम्र युगीन की जननी भी कह सकते हैं ऐसा। अब दूसरा खोज और उत्खनन करना डॉक्टर R.C. अग्रवाल, R.C. का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल 1972 के अंदर, और पूना विश्वविद्यालय की शोधकर्ता जो टीम थी उसके द्वारा इसने खोज का कार्य किया था। अब दूसरा उत्खनन के जो चरण था उसमें डॉक्टर विजय चंद्र सेन के द्वारा 1973 से 78 के बीच में किया था। उपनाम इसके भी हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं का निर्माण, या फिर उसकी जननी कह सकते हैं, युगीन सभ्यताओं की निर्माता ऐसे भी कह सकते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की निर्माता ऐसे भी कह सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। विश्व में पहली बार ये मिले हैं ताम्र उत्खनन के प्रमाण मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता। पत्थर के बांध मिले हैं नदी के ऊपर, ऐसे बड़े बड़े डैम बांध, ऐसे हम लोग कह सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को रोकने के लिए नदी के पानी को। अन्य प्रमाण के अंदर शिकार आखेट के प्रमाण ऐसे आपको याद रखना है। पॉइंटर स्क्रैपर के अवशेष भी मिले हैं। आगे देखिए कपिश वर्णी मृद बांड भी मिले हैं, ऐसे आपको याद रखना है। विकास काल इसको देख सकते हैं हम लोग ताम्र पाषाण युग में 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। व्यापारिक जो संबंध है, व्यापारिक संबंध से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तांबे का यहाँ से निर्यात हुआ करता था, जैसे सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों पर किया जाता था। गणेश्वर को तांबे आपूर्ति वर्तमान में खेतरी सिंगाना जो खनन क्षेत्र हैं वो वहीं से था, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि तांबा काफ़ी टाइम से, पुराने ज़माने से वहाँ पे उत्खनन कार्य किया जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं बेराट की सभ्यता, विराट नगर जयपुर, यानी बाणगंगा नदी के ऊपर इसका ये उत्पन्न इसका रहा था, उत्पत्ति का जो कार्यकाल था, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से निकली थी। बीजे की डूंगरी, भीम की डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी, महादेव की डूंगरी के अन्य नामों से इसका उपनाम के नाम से हम लोग जानते थे। आगे देखिए बेराट की सभ्यता विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ये बाणगंगा अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको ताला नदी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इस तरीके। प्रथम जानकारी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 1837 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन बर्क के द्वारा यहाँ पे खोजा गया जो साक्ष्य था वो बाबरू शिलालेख के अंदर इस तरीके से कह सकते हैं। बाबरू शिलालेख एक अंग्रेज कैप्टन था, उसने 1837 में एक बाबरू शिलालेख खोजा था जो कि बीजे की डूंगरी पे मिला था और सम्राट अशोक मौर्य द्वारा अंकित था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उत्खनन का जो खोजकर्ता का जो कार्य है वो डॉक्टर दयाराम सैनी 1936 के अंदर किया गया था, और वापस जो उत्खनन का कार्य किया था वो कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, जिन्होंने 1964 से 1969 तक ये उत्खनन का कार्य किया था, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए महाभारत काल के अंदर जो है मौर्य काल, कुषाण काल, उत्तर गुप्त काल, मुगल काल, इस तरीके से जो महाभारत काल का हम लोग कार्यकाल देख सकते हैं, कालक्रम देख सकते हैं। अब देखिए बेराट को विराटनगर भी कहते हैं, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। फिर पांडवों द्वारा अज्ञातवास यहाँ पे बिताया गया था, और प्रवेश पूर्व पांडवों ने अपने अस्त्र और शस्त्र नगर के बाहर ये सब कुछ रख दिए थे। फिर इस तरीके से वहाँ पे ये कहाँ पे छिपाए थे उन्होंने, तो झांटी या समी वक्ष खेतरी ये इनके अंदर वो छिपा दिए करते थे, ऐसा छिपा दिए थे, ऐसे यूँ आपको याद रखना है।
फिर अब मौर्य काल की बात करेंगे। मौर्य काल में किस तरीके से रहा, क्योंकि महाभारत काल अभी अपन ने पढ़ा था, महाभारत काल, उसके बाद मौर्य काल, फिर कुषाण काल, फिर उत्तर गुप्त काल, फिर मुगल काल, ऐसा जो कालक्रम है। तो पहले अभी अपन ने देखा था कि महाभारत काल में पांडवों के द्वारा अज्ञातवास वहाँ बिताया गया था और खेजड़ी वगैरह सिंह वृक्ष में ये सारे के सारे अपने अस्त्र नगर के बाहर छिपा दिया करते थे, ऐसे आपको याद रखना। अब मौर्य काल की बात करेंगे तो सम्राट अशोक और उसका अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोग, अंग्रेज जो अधिकारी था उसने बर्क ने कैप्टन बर्क था जिसने खोज किया था बाबरू शिलालेख का। तो बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वगैरह इस तरह से आपको याद रखना है। कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार न करने की पुष्टि मिलती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसकी लिपि खरोष्ट लिपि है, ऐसा आपको याद रखना है। बुद्ध धम्म और संघ के जो आस्था प्रकट की गई थी वो सारी की सारी इसमें है। राजस्थान में सम्राट अशोक द्वारा अंकित एकमात्र शिलालेख कौन सा है, बाबरू शिलालेख, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कुषाण काल, क्योंकि आपको अभी बताया महाभारत काल फिर मौर्य काल, अब पढ़ रहे हैं हम कुषाण काल। कुषाण काल के अंदर विराट और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे हीनयान जो संप्रदाय है वो उसका उल्लेख मिलता है। मौर्य कुषाण काल में 8 बौद्ध गोल मंदिरों का निर्माण हुआ था, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए उत्तर गुप्त काल, उसका कालक्रम, सम्राट हर्षवर्धन जो दिल्ली का था उस तरीके से बिनमाल से विराट तक, और चीनी जो यात्री था ह्वेनसांग का जो आगमन हुआ था वो उत्तर गुप्त काल के अंदर भी हुआ था, ऐसा आपको याद रखना है। यात्रा का वर्णन कौन सी बुक में है, तो CU की ऐसी एक बुक है जिसके अंदर यात्रा का वर्णन है। विराट हीनयान संप्रदाय प्लस 8 गोल मंदिरों का निर्माण, इस तरीके से। अब मुगल काल, मुगल काल विराट जो है उसमें मुगलकालीन टकसाल यानी बादशाह अकबर के द्वारा मुगल गार्डन, ऐसा ईदगाह मस्जिद, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, 8 जो बौद्ध गोल मंदिरों का साक्ष्य मिलते हैं। स्वर्ण मंजूषा और महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है वो सारे के सारे मिलते हैं। चांदी की मुकुट या चांदी का मुकुट, इस तरीके से आपको याद रखना है। लोहे का उस्तरा, दूसर चित्रित मृदबान, नाचते हुए मोर के चित्र, पंचमार्क सिक्के, 16 सिक्के जिन पर यूनानी राजा मिनेंडर का नाम अंकित है, ऐसा आपको याद रखना है। शंख मिला है, शंख यानी कुटिल लिपि प्रमाण मिलते हैं। सूती वस्त्र, मुगलकालीन स्थापत्य कला, इस तरीके से मिलता है। लौह संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं रंगमहल सभ्यता। देखिए घग्गर नदी हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर हन्नारीड के द्वारा ये स्वीडिश दल था जिसके द्वारा ये इसका खोज का कार्य किया गया था। यहाँ से साक्ष्य के रूप में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे गांधार मृण मूर्ति, टोंटीदार घड़े का मतलब टोंटीदार मतलब उस ऐसे बर्तन मिले जहाँ पर टोंटी लगी हुई थी, टोंटी मतलब नल लगा हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। रकाबियाँ यानी प्लेटें, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, रकाबियों को बोलते प्लेट। नौ सभ्यता भरतपुर की, जो रूपारेल नदी है उसको हम लोग भरतपुर का शोक कहते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। रूपारेल नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं, ये सभ्यता वहाँ पे पनपी हैं। जाक बाबा यानी यक्ष देवता की मूर्ति यानी काले पत्थर, ऐसा हम लोग वहाँ से उसके मिलते हैं। 5 विभिन्न संस्कृतियों के प्रमाण भी वहाँ से मिलते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब आगे देखिए रेड की सभ्यता टोंक, बनास नदी, डील नदी, इस तरीके से कह सकते हैं। बनास नदी जो डील नदी की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी कौन सी, डील नदी है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टोंक के अंदर रेड सभ्यता का पनपी थी। आगे देखिए प्राचीन भारत का टाटा नगर, हम लोग इसी को कह सकते हैं टाटा नगर, कौन, रेड सभ्यता। एशिया में प्राचीन आहत पंचमार्ग सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है, वो है रेड सभ्यता। आगे देखिए नगर सभ्यता बनास नदी के मैदान यानी टोंक के अंदर हैं। फिर प्राचीन मालव जनपद मालव नगर नाम से प्रसिद्ध। आगे देखिए 8वीं सदी की शुंगकालीन देवी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, ये आपकी नगर सभ्यता से मिली है। मालव जनपद के सिक्के भी यहीं से मिले हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए राजस्थान में प्राचीन जो शिलालेख हैं
या फिर शैल चित्रों के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष डडीकर सभ्यता अलवर से, दर सभ्यता भरतपुर से, आलनिया दर्रा कोटा से, गर्दड़ा जो सभ्यता है वो बूंदी के अंदर, आपको इस तरह से याद रखना है। राजस्थान में प्राचीन लोह धमन भट्टियों के अवशेष या साक्ष्य कहाँ से मिले, आपको याद रखना है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू से, फिर जोधपुरा सभ्यता जयपुर से, इसवाल की सभ्यता उदयपुर से। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी ये सारे के सारे क्षेत्र अभी हम लोग यहाँ से जैसे डाबड़ा, सिंगाना, नीम का थाना, सिक्कर, इन सब से हम लोग लोहे अभी हम उत्खनन वहाँ से भी कर ही रहे हैं। तुरहुंडे, नाथरा की पाल अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये मोरिजा, बनोला, नीमला, रायसला, ये सब चोमू के अंदर हैं, सावी नदी के पास। तो ये सब हम लोग अभी भी यहाँ से उत्खनन का कार्य कर ही रहे हैं। तो ये भी आपको, तो प्राचीन काल के ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे वहाँ से इस तरह से काम चलता था। आगे देखिए, अरावली क्षेत्र में आदि मानव निवास के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है इंद्रगढ़, बूंदी। राजस्थान में आदिम कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूनी नदी के पास में मिले हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता को हम लोग जानते हैं कि सौंथी सभ्यता जो बीकानेर की है उसको हम लोग कह सकते हैं कालीबंगा फर्स्ट के नाम से, सौंथी सभ्यता बीकानेर। डॉक्टर अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग, कवि माघ और ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ का संबंध किस प्राचीन नगर से है, तो आपको याद रखना है भीनमाल जालोर, ऐसा आपको याद रखना है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है बेराट सभ्यता जयपुर और कोलवी की गुफाएं झालावाड़। आगे देखिए, सर्वाधिक जो प्राचीन सभ्यताएं खोजी गई हैं वो कहाँ पे खोजी गई हैं, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे खोजी गई हैं। सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताएं वहाँ से खोजी गई हैं। कबीले, समूह, जनपद वगैरह इस तरीके से, कबीले का मतलब जाति समूह से रिलेटेड है। फिर जनपद का मतलब राज्य, और राज्य का जो स्वामी हुआ करता था उसको हम लोग राजा के नाम से कहते थे। राजा का पुत्र जो था वो राजपुत्र कहलाता था। इस तरीके से अपभ्रंश फिर राजपुत्र को राजपूत कहने लगे, और जो राजपूत का जो काल था वो 7वीं सदी से लगाकर 12वीं सदी तक हम कह सकते हैं। ये हम आगे राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों का उत्पत्ति का किस तरह से कालक्रम रहा, ये सारा का सारा हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये आपको कालक्रम से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है। ये आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट के थ्रू बताइए। और ये जो नोट्स थे मेरे हैंड रिटन नोट्स, इसके प्रयास भी मैंने काफ़ी अच्छे से किए आप लोगों को समझाने के लिए भी, तो आप अपने कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपनी जो स्टडी है उसमें 4 चांद लगाते रहें। तो देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने कम्प्लीटली इतना हैंड रिटन आपको कोई अच्छे से नहीं दिखाएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।